तो दोस्तों आज मैं आपको हम दोनों का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो कि अब से करीबन एक हफ्ते पहले। हाँ, 1 हफ्ते के आस हाँ, एक हफ्ते के आसपास हुआ था। हुआ ये था कि हम गए थे कहीं घूमने के लिए, पास में ही, मतलब कुछ खाने पीने के लिए। तो वहाँ खाने पीने के लिए गए, वहाँ हमने खाया पिया। उसके बाद में फिर मुझे अपने फ़ोन का कवर भी लेना था, मैंने वहाँ से कवर वगैरह लिया। कवर वगैरह लेने के बाद जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, वापस आने के बाद एक शॉप पड़ती है रास्ते में जहाँ लस्सी वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पर हम रुके। तो बहुत फेमस लस्सी की शॉप है वो। वहाँ रुकने के बाद में जैसे ही मैंने लस्सी ली, ये अंदर ही रह गया खड़ा हुआ। मैं बाहर आया निकल के, मुझे एक बुजुर्ग मिले बैठे हुए। अंकल जी, मतलब काफ़ी बुजुर्ग थे, काफ़ी एजेड थे वो। और देखने में बेचारे बहुत ऐसे ही लग रहे थे कि यार मतलब बहुत गरीब टाइप के। तो यार मैंने उनसे पूछा, क्योंकि भाई ये आदत है हमारी कि हमारा दिल बहुत बड़ा है भाई साहब। कोई भी ऐसा वैसा दिखे तो उससे पूछो, आप भी पूछो अगर आपको कुछ लगता है, अगर आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो, अगर पैसे उसे का छोड़ो, अगर आप कुछ नहीं दे पा रहे हो उसको, तो कम से कम खाने के लिए तो पूछ ही लो। हमारे इस्लाम में मोहब्बत सबसे ऊपर होती है। बस। तो फिर कोई से धर्म का हो, सबसे पूछो। जी जी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे नहीं बेटा हम नहीं लेंगे। तो फिर मैंने फिर पूछा उनसे, मैंने 2-3 बार कहने के बाद में उनने वो लस्सी ले ली मुझसे। लस्सी लेने के बाद में वो बैठ गए हमारे पास में। तो ऐसी बातें होती रही। मैं तो यार उनसे ऐसे बात कर रहा था कि बताओ यार बेचारे ऐसे कपड़े पहने हैं यार, ये वो। मैं बिल्कुल, मुझे ख्याल आ रहा था कुछ ऐसा नहीं कि भाई मुझे उन्हें देख के ये घिन विन। मुझे बहुत ज्यादा ये लग रहा था कि कुछ और हो मेरे पास में, वो भी मैं इनको दे ही दूं। बट कोई बात नहीं, ऐसी बात होती रही। फिर होता क्या है यार, कुछ देर के बाद में एक बंदा आता है। वो कहता है प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम। अब कोई बात नहीं, चलो वो होता है, कभी कभी किसी का लकब पड़ जाता है। दूसरा आया प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम। फिर तीसरा आया प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम। अब यार ये मेरी शक्ल देखे, मैं इसकी शक्ल देखूं, ये है तो है क्या। तभी फिर हमने पूछा, मैंने पूछा यार ये क्या है, ये प्रधान जी क्यों बोल रहे हैं सारे लोग। बोले बेटा जहाँ तुम बैठे हो हम यहाँ के प्रधान हैं। अब वो कह रहे, बोले हम यहाँ के प्रधान तो है ही हैं, हमारी हाईवे पे 210 बीघा जमीन पड़ी हुई है।